नमस्कार, आप देख रहे हैं PRA न्यूज। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। उससे पहले आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। संसद के मानसून सत्र में आज FCRA अमेंडमेंट बिल 2026 पर चर्चा प्रस्तावित है। सरकार इसे विदेशी फंडिंग के नियमों में बदलाव और पारदर्शिता से जोड़ रही है। वहीं विपक्ष को आशंका है कि नए नियम सामाजिक और गैर सरकारी संगठनों पर ज्यादा नियंत्रण बढ़ा सकते हैं। कांग्रेस ने अपने सांसदों को संसद में मौजूद रहने के निर्देश दिए हैं। छात्र आंदोलन को लेकर संसद में सरकार और विपक्ष के बीच टकराव जारी है। सरकार ने संकेत दिया है कि गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में छात्रों पर हुई कार्रवाई से जुड़े मुद्दों पर संसद में बयान देंगे। विपक्ष लंबे समय इसी की मांग कर रहा था। अब सरकार की नजर अमित शाह के जवाब पर बनी हुई है। छात्रों के मुद्दों को लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस लगातार सरकार पर दबाव बना रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि छात्रों की मांग और पुलिस कार्रवाई पर सरकार को संसद में स्पष्ट जवाब देना चाहिए। सरकार का कहना है कि चर्चा और बातचीत के जरिए समाधान निकाला जा सकता है। मानसून सत्र में लगातार हंगामे के बीच सरकार और विपक्ष के बीच बातचीत की कोशिश तेज हो रही है। FCRA बिल और छात्रों के मुद्दों पर विपक्ष की आपत्तियों के बाद सरकार कुछ बदलावों पर चर्चा के लिए तैयार दिखाई दे रही है। अब देखना होगा कि संसद में कामकाज कितना रुझारू हो पाता है। FCRA बिल को लेकर कांग्रेस ने अपने सांसदों को संसद में मौजूद रहने का निर्देश दिया है। विपक्ष इस बिल के कई प्रावधानों पर सवाल उठा रहा है। वहीं सरकार का तर्क है कि कानून में बदलाव से विदेशी योगदान की निगरानी और पारदर्शिता मजबूत होगी। मौसम विभाग ने दिल्ली NCR समेत कई इलाकों में भारी बारिश और गरज चमक की चेतावनी दी है। तेज बारिश से जल भराव और ट्रैफिक की समस्या बढ़ सकती है। लोगों को मौसम विभाग के अपडेट देखकर ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी गई है। उत्तर प्रदेश में मानसून सक्रिय बना हुआ है। कई इलाकों में बारिश के साथ गरज और बिजली गिरने की संभावना है। लोगों को खुले मैदान में और पेड़ों के नीचे खड़े रहने से बचने की सलाह दी है। किसानों को भी खेतों में पानी जमा होने की स्थिति पर नजर रखने को कहा है। बिहार में मानसून की गतिविधियां जारी हैं और कुछ इलाकों में बारिश तथा गरज चमक हो सकते हैं। भारी बारिश की स्थिति स्थानीय स्तर पर बदल सकते हैं, इसलिए लोगों को जिला स्तर की मौसम चेतावनी पर नजर रखने की सलाह दी गई है। बारिश के बीच हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन और अचानक जलस्तर बढ़ने का खतरा बना हुआ है। प्रशासन संवेदनशील इलाकों पर नजर रख रहा है। पर्यटकों को नदी और नालों के किनारे जाने से बचने की सलाह दी गई है। गुजरात के कुछ हिस्सों में मौसम विभाग ने भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। तेज बारिश के साथ गरज और बिजली गिरने की संभावना भी है। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में बारिश का दौर जारी है। लगातार बारिश के कारण निचले इलाकों में जल भराव और यातायात प्रभावित होने की संभावना है। प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ा दी है। ₹1 की चाल पर बाजार की नजर बनी हुई है। कच्चे तेल की कीमत, विदेशी निवेशक और वैश्विक तनाव रुपए को प्रभावित कर रहे हैं। डॉलर के मुकाबले रुपए में कमजोरी बढ़ने पर भारत का आयात बिल और महंगा हो सकता है। शेयर बाजार में निवेशकों की नजर वैश्विक संकेत, कच्चे तेल और विदेशी निवेश पर बनी हुई है। हाल की कमजोरियों के बाद उतार चढ़ाव जारी है। आज सेंसेक्स और निफ्टी की दिशा इन संकेतों पर प्रभावित हो सकती है। पश्चिम एशिया में तनाव और समुद्री व्यापार मार्गों को लेकर अनिश्चितता के कारण कच्चे तेल पर दबाव बना हुआ है। भारत अपनी जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है, इसलिए महंगे तेल, रुपए, महंगाई और परिवहन लगातार इस पर असर डाल सकता है। में तेजी और उतार चढ़ाव का दौर जारी है। वैश्विक अनिश्चितता के समय निवेशक अक्सर सोने को सुरक्षित निवेश मानते हैं, इसलिए डॉलर, ब्याज दरों और अंतर्राष्ट्रीय तनाव का असर सोने की कीमतों पर दिखाई दे रहा है। चांदी की कीमत में लगातार उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। चांदी का इस्तेमाल आभूषणों के अलावा इलेक्ट्रॉनिक और सोलर जैसे उद्योगों में भी किया जाता है, इसलिए विशेष और औद्योगिक मांग दोनों में इसका भाव प्रभावित कर रहे हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम शहर के हिसाब से अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में बदलाव का असर घरेलू बाजार पर हमेशा तुरंत नहीं दिखाई देता है, इसलिए वाहन चालकों को अपने शहर का ताजा रेट देखकर ही कीमत माननी चाहिए।
भारत की खेती और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मानसून पर काफी निर्भर है। अच्छी बारिश से धान, मक्का, सोयाबीन जैसी खरीफ फसलों को फायदा मिलता है, लेकिन बहुत ज्यादा बारिश से खेतों में पानी भरने से फसल को नुकसान भी हो सकता है। इस समय खरीफ फसल के लिए बारिश बेहद ही महत्वपूर्ण है। जहां सामान्य बारिश खेती के लिए फायदेमंद है, वहीं लगातार तेज बारिश से जल भराव की समस्या पैदा हो सकती है। किसानों को मौसम के अनुसार खेतों की अतिरिक्त पानी निकालने और फसल की निगरानी करने की सलाह दी गई है। भारत में बैंकिंग तेजी से डिजिटल हो रही है। बैंकिंग रिकॉर्ड, भुगतान और वितरित सेवाओं से डिजिटल सिस्टम का इस्तेमाल बढ़ रहा है। इससे काम आसान हुआ, लेकिन साइबर फ्रॉड और डेटा सुरक्षित को लेकर लोगों को सावधान रहना भी जरूरी है। सरकार लगातार कारोबार आसान बनाने, डिजिटल सेवाओं को मजबूत करने और निवेश बढ़ाने की दिशा में कदम उठा रही है। आने वाले आर्थिक आंकड़ों और नियमित गत फैसले बाजार और कारोबार के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। कॉमनवेल्थ गेम में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 19 पदक जीते, जिसमें से 13 गोल्ड और 17 सिल्वर और 9 ब्रांज शामिल हैं। इसके साथ ही चौथा स्थान हासिल किया। भारतीय खिलाड़ी ने देश का गौरव और भी ऊंचा कर दिया। कॉमनवेल्थ गेम के बाद भारतीय खिलाड़ियों का व्यस्त कार्यक्रम जारी है। एथलेटिक्स, बैडमिंटन, हॉकी जैसे अन्य खेलों में भारतीय खिलाड़ी आगे अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी कर रहे हैं। भारत की नज़र अब इन प्रदर्शन को आगे देखने के लिए उत्साह बढ़ा हुआ है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव का असर सिर्फ सुरक्षा पर ही नहीं, बल्कि तेल के वैश्विक बाजार पर भी पड़ रहा है। भारत के लिए यह स्थिति इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ऊर्जा आयात और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दोनों पर इसका प्रभाव हो सकता है।